नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अपना आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा संजय सिंह की करेंगे जो इन दिनों न्यायिक हिरासत में है। हाई कोर्ट तक उन्होंने दौड़ लगाई थी इस बात को लेकर कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि जो 8 रोज की खातिरदारी हुई है उस खातिरदारी से संजय सिंह ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के भी होश पाख्ता हो गए हैं। इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फंसाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कौन किसको फंसा रहा है ये मनीष सिसोदिया ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा है उससे तो बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और इसीलिए हलचल भी बहुत है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा इसकी कर रहे हैं कि ये जो संजय सिंह ने गुहार लगाई उस गुहार का क्या हुआ और ईडी ने वहां ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। लेकिन बात इससे शुरू करते हैं कि ये वही संजय सिंह है जो ईडी को धमकाया करते थे, ईडी को लीगल नोटिस भेज दिया करते थे। अब कह रहे हैं कि ईडी जो है परेशान कर रही है। भाई, ईडी को निमंत्रण तो संजय सिंह ने दिया था। आपको ध्यान होगा कि जब इनके सहयोगियों के यहाँ मई 2023 में छापेमारी हुई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहें मोड़ मोड़ कर तो संजय सिंह ही कह रहे थे कि आप नाहक इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये सब तो बच्चे हैं, गरीब गुरबा हैं, इन लोगों को तो हमने ला रखा है कि लोगों की सेवा करें। अरे अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछिए। अब लीजिए, इन्होंने निमंत्रण दिया था, ईडी ने स्वीकार कर लिया और अब इनको बुला लिया पूछताछ के लिए, तो अब ये कह रहे हैं कि उत्पीड़न किया जा रहा है। खैर, तो इसी उत्पीड़न की गुहार इन्होंने जो है हाई कोर्ट में लगाई और मंगलवार की तारीख तय होती है। मंगलवार को संजय सिंह अपना पक्ष रखते हैं और फिर बृहस्पतिवार को ईडी अपना पक्ष रखती है। दोनों ने क्या रखा उस पर हम आए उससे पहले ये जान लें कि दोनों लोगों का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस पर आते हैं कि क्या कुछ हुआ। देखिए, इन्होंने चुनौती दे रखी थी ईडी की गिरफ्तारी को कि ईडी ये परेशान कर रही है, ये गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों? इनके पास कोई सबूत नहीं है। और ये जिस दिनेश अरोड़ा की बात कर रहे हैं उसने तो 13 बार बयान दिए, उसके बाद उसको ख्याल आया कि संजय सिंह भी है कोई, पहले क्यों नहीं बताया वो। और फिर उन्होंने कोई सम्मान वगैरह भी हमको नहीं किया, बस आए और हमको जो है छापा मारा और उठाकर लेकर चले गए। यानी ये सीधे कह रहे हैं कि ये पीएमएलए के तहत हमारा उत्पीड़न हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ईडी ने जो कहा उसके बाद से होश पाख्ता हो गया। ईडी ने बड़ी बात कही। ईडी ने कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा की बात कर रहे हैं और उसके बयान पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उस दिनेश अरोड़ा को धमकाया गया था, उसको धमकी दी गई थी कि अगर मेरा नाम जबान पर लाए तो समझ लेना। अब देखिए, बड़ी चीज है। और ये खुद दिनेश अरोड़ा ने कहा कि साहब हमको धमकाया गया था कि अगर आपने जो है संजय सिंह का नाम ले लिया तो समझ लेना। फिर अब लीजिए, यानी अगर ये बाहर चले जाएं तब तो बड़ी समस्या एविडेंस के साथ हेर फेर की हो जाएगी, जो बड़ा ग्राउंड है ईडी के सामने। और आप देखिए, ये जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ वाला मामला है, यही मामला जमानत को अटका रहा है। आप अभी तो मनीष सिसोदिया वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट में का जो ऑर्डर है वो रिजर्व है, लेकिन आप देखिए कि वहां भी ईडी ने यही आर्गुमेंट दिया कि ये जो है एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्यों? बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं और पहले भी फोन फान इन्होंने जो है सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उसी तरीके की बात देखिए संजय सिंह वाले मसले में भी आ रही है। यहां कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा को ही धमकाए हुए थे इसलिए वो बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हो जाती। जो दूसरा पॉइंट ईडी ने रखा है वो तो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे और ये बड़ा खुलासा है। ईडी ने कहा कि जो हमने दिनेश अरोड़ा का बयान लिया हुआ है 3 पेज, उसका प्रिंट आउट संजय सिंह के यहां है। कैसे संजय सिंह के यहां चला गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो गोपनीय डॉक्यूमेंट है। गोपनीय डॉक्यूमेंट जब संजय सिंह के यहां पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि
जो एविडेंस है उस एविडेंस को ये निकल कर ठीक नहीं रहने देंगे। अब इसमें ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये पहुंचा कैसे, ईडी के कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको ध्यान होगा कि अभी पीछे मुझे लग रहा महीना 15 दिन हुआ होगा जब ईडी के एक अधिकारी को सीबीआई उठाकर लेकर गई थी, और इसीलिए उठाकर लेकर गई थी क्योंकि अमनदीप ढल जो इस दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी हैं, उन्होंने पैसे खिलाए थे कि हमारा नाम हटा देना। तो क्या वही ये सब लीक कर रहा था? और ईडी ने कहा कि जब हमने इनसे पूछा कि सोर्स बताइए आपके पास ये 3 पेज पहुंचा कैसे, तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी चीज है कि जो दिनेश अरोड़ा बयान देता है वो उस बयान की कॉपी जो है वो इनके पास पहुंच जाती है, और ये गोपनीय दस्तावेज। तो स्वाभाविक है ईडी के कान खड़े हैं, और उनने ये बात बताई। वहां ये भी कहा गया कि ये बात उत्पीड़न की कर रहे हैं, ये बात संबंध की कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो कुछ लेन देन हुआ है उस लेन देन के हमारे पास पुख्ता सबूत है। वो कह रहे कि इन्होंने रिश्वत ली है। अच्छा, इस बात को देखिए, दिनेश अरोड़ा ने कह भी रखा था कि साहब हमने तो 2 बार में भेजे हैं। और फिर वो 20% वाला आपको ध्यान होगा जो विवेक त्यागी के नाम से है, और बड़ी चीज वो 200 जीबी का डाटा। अब वो जो 200 जीबी का डाटा लगा है ईडी के हाथ, उसमें तो सब कुछ है। आपने किससे बात की, क्या बात की, जब आप बात कर रहे थे तो आपकी लोकेशन क्या थी, और जिससे बात कर रहे थे वो क्या था, कौन था, किस मसले पर बात हो रही थी। ये जो तमाम चीजें हैं वो सारी चीजें उस 200 जीबी डेटा में है। फोन इनका ईडी के पास है, तो उस फोन से भी बहुत चीजें खोद खोद कर निकल रही हैं। आप देखिए, इसीलिए संजय सिंह वाले मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है, खासतौर से अगर मनी ट्रेल के मामले में देखा जाए तो। क्योंकि आप देखिए मनीष सिसोदिया वाले मामले में मनी ट्रेल में बात फंस रही है, और वहां अभी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही, अभी कोई जजमेंट तो ऑर्डर तो आया नहीं है, जजमेंट नहीं, ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन फिर भी वहां आर्गुमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए। ईडी ये कह रही है कि जो लोग क्राइम कर रहे थे उनको इसमें मदद इन्होंने पहुंचाई। लेकिन मनी ट्रेल वाला उस तरीके का मसला मनीष सिसोदिया के साथ नहीं आ रहा है। लेकिन यहां तो देखिए जो सरकारी गवाह है वही कह रहा है कि साहब हमने भिजवाया था। फिर वो जो चंडीगढ़ में छापा वगैरह पड़ा है, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने बताया था कि हाँ हमने मारा है, और वहां से हमको बहुत सारी जानकारी मिली है। फिर ये जो विवेक त्यागी वाला 20% की स्टेक होल्डिंग वाला मसला है, ये तमाम चीजें जो हैं वो संजय सिंह के पक्ष में नहीं जा रही हैं। अब हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है ये स्वाभाविक है, चूंकि अभी रिजर्व है। जब बात आएगी, ऑर्डर आएगा, तभी ये निकल कर आएगा कि इनको राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो ईडी खुलासा कर रही है, ये खुलासा बहुत बड़ा है, जो ये बताता है कि दरअसल किस तरीके से ये पूरा मामला आगे चल रहा है। और इसमें चाहे आम आदमी पार्टी के अगुआ हो, और चाहे संजय सिंह, और चाहे मनीष सिसोदिया। हालांकि मनीष सिसोदिया का तो अपना संकट है, लेकिन ये जो पूरा दिल्ली का शराब घोटाला है, और इस शराब घोटाले में जिस तरीके का आरोप संजय सिंह के ऊपर ईडी लगा रही है, उससे इतना तो जाहिर है कि इनका संकट बहुत बड़ा हो गया है। अब हाई कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को खूब लाइक करिए और खूब शेयर करिए।